तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रिपल सी एग्जाम बूस्टर में। और फिर से मैं ट्रिपल सी एग्जाम बूस्टर का सवाल लेकर आपके सामने आ चुका हूं। और आप देख भी रहे हैं कि ट्रिपल सी एग्जाम बूस्टर का सवाल आपके सामने है, बट आपको बस रिप्लाई देना है कि कौन सा सिंबल कहाँ पे उपयोग होगा। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बस आपको चेक मार्क लगानी है और सवाल को समझना है। इसी प्रकार से ट्रिपल सी में आपको क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है पहला सवाल, 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है। यानी 3D जो प्रिंटिंग हम लोग बनाते हैं या दिखाता है मोबाइलों में, उसके खोजकर्ता कौन है। कह रहा है पहला चार्ल्स बेबेज, लारी पंच, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स। यानी प्रिंटिंग जो 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता है वो हमारे चार्ल्स बेबेज है। ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ईमेल भेजने के लिए कौन सा बटन का उपयोग होता है। यानी जब आप ईमेल भेजते हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देना होता है, दिया होता है, बस आपको उस ऑप्शन वाली बटन पे क्लिक करना होता है, आपका ईमेल तुरंत चला जाएगा। जैसे व्हाट्सएप पे किसी भी प्रकार का फोटो वीडियो या किसी प्रकार की फाइल डॉक्यूमेंट कंटेंट आप भेजते हो तो सबसे पहले कहाँ भेज जाते हैं लोग, शेयर पे। शेयर का मतलब भेजना, और जब शेयर पे जाते हैं क्लिक करते हैं तो सेंड का ऑप्शन देता है, आप सेंड वाले पे क्लिक कर देते हैं तो आपका वीडियो फाइल जो भी रहता है वो चला जाता है। तो उसी तरीके से ईमेल के भी, तो यहाँ पे कह रहा है फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, यानी फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के संपर्क में। सेंड का मतलब आप भेज दिए, तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बी वाला ऑप्शन सही होगा, आप सेंड कर रहे हो एक दूसरे को। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आधार। आधार में कुल कितने डिजिट होते हैं, यानी आधार में जो नंबर होता है वो कितने अंक का होता है वो पूछ रहा है। तो यहाँ डिजिट का मतलब अंक ही पूछ रहा है। तो पहला कह रहा है कि ए 13 नंबर, बी 12 नंबर, सी 11 नंबर, डी 14 नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट, आप अपना आधार कार्ड उठा के एक बार जरूर देखिएगा कि आपके आधार पे कितना नंबर दिया है। तो सभी के आधार पे 12 अंक का नंबर होता है। 4 का 3 डिवाइड होता है, 4 का 3 डिवाइड करके बटा होता है, यानी टोटल 4×3 12 होगा। उसके बाद चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि डिजिटल पेमेंट में विस्तृत लेन देन के लिए पसंदीदा स्थानांतरण मोड कौन सा है। यानी जब आप डिजिटल पेमेंट करते हो ये पूछ रहा है कि कौन सा इन चारों में से कौन सा पसंदीदा स्थानांतरण मोड है। तो कह रहा है IMPS, NEFT, UPI, ये सभी। तो ये हमारा, ये तीनों हमारे पसंदीदा है, तो हम डी वाला ऑप्शन क्या करेंगे, सही लगाएंगे। यानी डी वाला हमारा क्या है, सही। ये सभी आपके पसंदीदा स्थानांतरण मोड है। देखिए हमारे कुछ बहुत अच्छे हैं। उसके बाद क्या रहा पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा निःशुल्क वेब आधारित ईमेल प्रदान करता है। अब ईमेल प्रदान करता है निम्न में से आधारित कौन सा निःशुल्क वेब आधारित ईमेल प्रदान करता है। कह रहा है UPI, कह रहा है कि ए वाला www.yahoo.com, बी वाला www.gmail.com, ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो याहू हो गया या www.yahoo.com, ये भी आपका निःशुल्क प्रदान करता है। www.gmail.com किसी भी प्रकार की वेबसाइट, इस पे जाके कुछ भी आप खोज सकते हो या ईमेल आप भेज सकते हो इसके जरिए। तो हमारा क्या है, ए और बी दोनों क्या होगा, सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूपीआई में यू का क्या है। यू क्या है, यूपीआई में यू क्या है, इसको समझना बहुत मुश्किल हमको लग रहा है कि यूपीआई में यू क्या है। TI, पहला क्वेश्चन कह रहा है UNIQUE, दूसरा कह रहा है UNFIED, तीसरा कह रहा है यूनिवर्सल, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यू क्या है, तो यू हमारा UNFIED, ये बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन, गूगल का उदाहरण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गूगल का उदाहरण क्या है। कह रहा है पहला सर्च इंजन, सोशल नेटवर्क, सी इंटरटेनमेंट, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा गूगल का उदाहरण सर्च इंजन होता है, यानी गूगल से आप किसी भी प्रकार की कोई भी चीज सर्च कर सकते हो, इसलिए इसे सर्च इंजन कहा जाता है। ठीक है।
क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर का कि रेडियो बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है। रेडियो बेस्ड जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है। आपको कह रहा है आंसर में UNIC, BNIC, TCP, LAN, यानी आपका इसमें कौन सा होगा? UNIC आपका क्या होगा? सही होगा। UNIC आपका सही होगा। तो अगले नंबर का क्वेश्चन कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, वर्कबुक की प्रत्येक वर्कशीट कितनी पंक्तियों में होती है? अब यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये वर्कबुक और प्रत्येक वर्कशीट और वर्कबुक की बात आ जाए तो आप समझ जाना कि एक्सेल से सवाल किया गया है। ठीक है, तो अक्सर पूछता है कि एक्सेल में रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है। वही चीज इसमें भी पूछा है, रो और कॉलम की संख्या, बस यहाँ पे क्या कहे पंक्ति कह दिया है। यहाँ पे कह रहा है पहला 10,48,577, 10,48,576, 10,48,877, 10,48,476। तो इनमें से कौन सा सही होगा? आपने एक्सेल 2010 वाले में देखिएगा तो 10,48,576 हमारा क्या होगा? सही होगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो अगले नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका 10 नंबर का, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसने विकसित की थी, यानी कौन बनाया था? तो यहाँ पे पूछ रहा है चार्ल्स बेबेज, रॉबर्ट नायक, J.S. किल्वी, न्यूमैन, यानी जो हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप थी उसे बनाने वाले J.S. किल्वी ही थे, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। J.S. किल्वी ने ही इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकसित किया था। 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग ऑनलाइन कब प्रचलित हुई थी, यानी सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग ऑनलाइन कब प्रचलित हुई थी? 1977 पहला, दूसरा कह रहा 1999, तीसरा है 2003, डी वाला ऑप्शन आपका 1988, यानी चौथा 1988। तो सोशल नेटवर्किंग आपका ऑनलाइन प्रचलित हुआ था 2003 में। कब हुआ था? 2003 में ही आपका प्रचलित हो गया था सोशल नेटवर्किंग। उसके बाद अगला नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट के फाउंडर कौन है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है आपका? इंपॉर्टेंट। इंटरनेट के फाउंडर कौन है? इंटरनेट से सवाल CCC में बहुत ज्यादा होते हैं, HTML के भी होते हैं और आपके उसके लिब्रे ऑफिस। तो ये सारे सवाल कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे CCC से एकदम संबंधित है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि इंटरनेट के फाउंडर कौन है? इंटरनेट के फाउंडर कौन है? तो कह रहा है पहला ARPA, दूसरा IBM, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ए वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ARPA इंटरनेट के फाउंडर है। ठीक है, इंटरनेट के फाउंडर है। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है। अब कोई कहेगा कि सर जी PPT ADCA का कोर्स है, ये तो CCC में पूछा जा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपके CCC में ADCA का 60% सवाल आता है। 60% ADCA से संबंधित सवाल आपके CCC में पूछता है और 40% सवाल जो होता है वो आपके बाहरी क्वेश्चन का होता है। जैसे लिब्रे ऑफिस का हो गया, आपका इंटरनेट से भी कुछ क्वेश्चन रहता है, कुछ क्वेश्चन आपके बाहरी क्वेश्चन होते हैं, जैसे जीके GS से भी कुछ संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है। जरूरी नहीं है कि नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है। तो 40% क्वेश्चन बाहरी होता है, लेकिन 60% क्वेश्चन जो होता है वो आपके ADCA के रिलेटिव होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो सबसे पहले सोच रहा है कि पहले मैं कंप्यूटर की कोई जानकारी नहीं है और CCC हम कर लें, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वो पहले कंप्यूटर की जानकारी ले, पहले कोई सॉफ्टवेयर यानी कोई कोर्स, डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन करें, पहले कंप्यूटर के बारे में जानकारी बटोरें, उसके बाद CCC में एडमिशन कराएं तो बेहतर होगा। अगर डायरेक्टली आप CCC में एडमिशन करा लेते हैं और CCC करते हैं तो अगर बहुत तेज तरार बच्चे होंगे वही फाउंड कर पाएंगे, अन्यथा कर नहीं पाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले क्या करें, पहले आप
कोई भी छोटा मोटा या बड़ा एक डिप्लोमा कोर्स करें ताकि आपका 60% वाला तैयार हो जाए, 40% आपको मेहनत हल्की फुल्की करनी पड़ेगी। तो मेरा डियर स्टूडेंट कह रहा है कि पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है, तो शाब्दिक, पेंटिंग, ग्राफिक, इनमें से कोई नहीं। तो पावर पॉइंट एक ग्राफिक यानी आप उसमें क्या कर सकते हो, ग्राफ एंड डिजाइन बना सकते हो। किसी चीज का प्रचार प्रचार करना है तो पावर पॉइंट, या फिर जितने हमारे टीचर ग्रुप के टीचर है लोग जो ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं लोग, वो पावर पॉइंट का ही उपयोग करके क्लासेस चलाते हैं लोग, ठीक है। अगला नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर का, कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई क्या है? कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई क्या है? कह रहा है कीबोर्ड, एचडीडी, माउस, सीपीयू। तो कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई आपकी सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही आपकी इकाई है, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन, चेक का भुगतान किसके द्वारा रोका जा सकता है? ये भी इंटरनेट से संबंधित सवाल। चेक का भुगतान किसके द्वारा रोका जा सकता है? उसी के द्वारा रोका जा सकता है जो चेक अब दिया होगा जिस व्यक्ति को। अब जैसे हमने चेक किसी और को दिया और चेक बाउंस हो गया, यानी हमें समझ में आया कि नहीं 10 की जगह पे 20 लिखा गया, तो मैं ही चेक को रोक सकता हूँ, कोई और उस चेक को रोक नहीं पाएगा। तो यहाँ पे चेक देने वाला ही क्या कर सकता है, चेक को रोक सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी कहलाती है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी कहलाती है। तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी आपकी रोम, रैम, कैश मेमोरी, एचडीडी। यानी रोम जो है ये नहीं है, रैम, हाँ रैम सही है। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी मुख्य मेमोरी के रूप में जाना जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके मुख्य मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किया करें।